हेलो नमस्कार माय डियर मित्रों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। होप सो मस्त होंगे, झक्कास होंगे। आज की क्लास में हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3 फॉर द चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। जी हाँ, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग की हमने शुरुआत कर दी थी, आगाज हमने कर दिया था और उसमें हम बात कर चुके थे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की। ठीक है, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली हमने देख लिया था और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, क्या सरप्राइज है। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसको रेस्पेक्ट देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं तहे दिल से अकाउंटेंसी को रेस्पेक्ट देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर क्या होता है एप्रोप्रिएशन, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्या आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। रुको जरा, ठहरो, सब्र करो, पूरी मूवी देखो, सस्पेंस जो है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अपन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। अगर मैं बात करूं, मान लेता हूं एक बार के लिए कि आप जो है कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, पक्का आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं पर साइंस के स्टूडेंट होते, या फिर हम उस स्टूडेंट की बात कर रहे होते जो दोनों स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करता, मतलब ह्यूमैनिटीज़ में होता, या फिर एक अनपढ़ आदमी की बात करें, तो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली वो तो कोई भी कर सकता है। तो एक सिंपल सा हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया है, ए बी आर पार्टनर इन 1:1। ठीक है, दो पार्टनर है 1:1 में। सिंपल सी बात है, दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹45,000 ड्यूरिंग द ईयर। इस साल उन्होंने कितना प्रॉफिट बनाया, 45,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे डिसाइडेड ऑन फॉलोइंग टर्म्स। उनकी जो पार्टनरशिप डीड है वो कहती है कि सैलरी मिलनी चाहिए थी ए को 8,000, कमीशन मिलना चाहिए था बी को कितना 6,000, और तीसरा जो पॉइंट था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 एंड 3,000 जो उनको अलाउ होना चाहिए था। देन फोर्थ पॉइंट इन्होंने डिसाइड किया कि लास्ट में जो भी कुछ प्रॉफिट बचेगा उसमें से 4,000 हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, जनरल रिजर्व में। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे होगा, तो सिंपल सी एक बात है, अकाउंटेंट जो है वो प्रॉफिट लेके आएगा थाली में या फिर हाथ में, ठीक है, और ला के एक टेबल पे रख देगा। टेबल के दोनों तरफ, भाई दो पार्टनर है तो दो ही तरफ बैठेंगे, इधर बैठ गए आपके ए जी और इधर बैठ गए आपके ओ जी, नहीं बी साहब जो है दूसरे जो पार्टनर है वो बैठ गए। अब इनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने रुपए का होना है, ₹45,000 का। तो टेबल पे लाके यहाँ पे अकाउंटेंट साहब ने रख दिए 45,000। डन, सिंपल सी बात है। अकाउंटिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो बात कर रहा हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जो बंदा नॉन कॉमर्स का है वो बेसिकली जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा। अब यहाँ पे डीड कहती है कि जैसे ही प्रॉफिट आएगा ए को सैलरी मिल जानी चाहिए कितनी, 8,000। तो चलिए दे दी यहाँ पे 8,000 सैलरी। तो मेरे साथ साथ आप बैठे सामने वहाँ पे बताते रहेंगे और बोलते रहेंगे 45,000 माइनस 8,000 कितना बचा हमारे पास, हमारे पास टोटल है सर 45,000। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 8,000 हमने यहाँ पे ए को सैलरी अलाउ कर दी। जैसे ही 8,000 हमने सैलरी अलाउ की हमारे पास प्रॉफिट बच गया 37,000। देन बारी आई बी की, बी ने कहा, हमारे कमीशन की बात हुई थी 6,000 की, तो चलिए आपको यहाँ पे हमने कमीशन अलाउ कर दिया ₹6,000। तो 37 में से हमने 6,000 जो है और हटा दिया, तो हमारे पास कितना बचा 31,000। और आगे बढ़े, दोनों पार्टनर कह रहे हैं हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होना चाहिए था 4,000 एंड 3,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया आपको, आपको कितना चाहिए 4,000 चाहिए, क्या एज पर एग्रीमेंट है। और आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, ठीक है, वो बनता है 3,000। ठीक है, तो 4,000 प्लस 3,000 7,000 और हटा दीजिए सर, यहाँ से हटा दिया टेबल पे से मैंने 7,000 और, तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट बच रहा है वो बच रहा है 24,000। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 1:1 में होना चाहिए था। रुको, इन्होंने डिसाइड कर रखा था कि ये सारे रेम्यूनरेशन देने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें से 4,000 इन्हें ट्रांसफ़र कर देना है जनरल रिजर्व में। इट मीन्स यहाँ से 4,000 आपके और उठेंगे, लेकिन ये 4,000 जो है ना ए के पास जाएंगे ना बी के पास जाएंगे। ये जो 4,000 है आपके, ये चले जाएंगे जनरल रिजर्व में। तो मैं साइड में लिख देता हूँ, एक गुल्लक बना देते हैं अपन, ठीक है, एक गुल्लक हमने बना दिया और इस गुल्लक में कितने रुपए डाल दिए, 4,000 रुपये साइड में।
ठीक है, रिजर्व बना लिया इन्होंने कि भाई सारा का सारा प्रॉफिट अगर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो हम हो सकता है उस प्रॉफिट को यूज में ले लें कभी भी। तो हमें ये प्रॉफिट का एक सर्टेन पार्ट जो है बचा के रखना है इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे 4,000 रुपये इन्होंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। जैसे इन्होंने 4,000 ट्रांसफ़र किए, इनके पास जो अमाउंट बचा वो बचा 20,000। बेटा ध्यान रखना, इस 20,000 को हम कहते हैं डिविजेबल प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको? डिविजेबल प्रॉफिट। स्टार्टिंग में जो हमारे पास 45,000 था वो था नेट प्रॉफिट। ये टर्मिनोलॉजी जो है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ये सारी बातें जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो है आपको ऑलवेज आपको क्या करनी है, दिमाग में रखनी है। तो 45,000 जो था वो नेट प्रॉफिट था। फाइनली जो 20,000 हमारे पास बचा दैट इज योर डिविजेबल प्रॉफिट। तो क्या करना है सर इस डिविजेबल प्रॉफिट का? हमें डिविजेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑलवेज आपको गिवन होगा, अगर किसी केस में गिवन ना हो तो पीछे हमने थ्योरी में पढ़ा था, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या कहते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ डीड PSR इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 20,000 है, इस 20,000 को हम जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट के नाम पे इन जनाब को मिल जाएगा 10,000 और इनको प्रॉफिट मिल जाएगा 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 45,000 आपका टेबल पे से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये काम कोई भी कर सकता था, इसमें कहीं पे कोई अकाउंटिंग की बात आई क्या आपकी? कहीं नहीं आई। तो टोटल जो है ए को बता दीजिए कितना मिला। तो ए को सर टोटल जो मिल रहा है वो मिल रहा है 22,000। हाउ मच बेटा जी? 22,000। अच्छा, बी को कितना मिला? सर बी को मिला 6 + 3 9, 9 + 10 19। ठीक है, तो 19,000 बी के पास चला गया, 22,000 चला गया ए के पास। टोटल मिला के ये होता है आपका 41,000। तो 41,000 ही हुआ सर, ये तो 45 था। 4,000 इधर रिजर्व में भी तो पड़ा है ना। ठीक है, भूल कैसे जाते हो आप लोग? ये जो था ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब क्या हमें अकाउंटिंग में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी तरीके से करना है? बिल्कुल, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके नहीं बताना है, आपको बतानी है उसकी अकाउंटिंग। तो अब आ जाते हैं अपन अकाउंटिंग पे। केस तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो भी कुछ प्रॉफिट आया है उसको एप्रोप्रिएट कर देना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना एज पर पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे हमने इसको एप्रोप्रिएट कर दिया। अब इसकी जो अकाउंटिंग की बात होगी वो कैसे होगी? देखो, एंट्रीज पे तो अपन बाद में आएंगे। क्लास 11th में आपको सिखाया गया था, पहले जर्नल होती है, उसके बाद क्या बनती है? लेजर। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पहले बताने जा रहा हूँ लेजर, और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? जर्नल की। ठीक है, तो जर्नल भी आपको बिल्कुल समझ में आएगी और लेजर भी आपको समझ में आएगी। एक लेजर तो आपकी क्लियर हो चुकी है यहाँ पे। एक लेजर आपकी बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। करना क्या है आपको? ये का ये काम बस कुछ इस तरीके से कर देना है। आपने टेबल के ऊपर रखा, टेबल के ऊपर क्या रखा आपने? इसे कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज की क्लास में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के नाम पे पढ़ने वाले हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या कुछ इनमें किया जाता है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो चलिए, तो P&L एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं हम। पार्टनर्स में जो भी कुछ प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो इस साइड आप रखते हैं। देन जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका इस साइड आप उसकी डिटेल दे देते हैं। तो चलिए, क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट रख लेते हैं 45,000। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट ₹45,000। अब इस 45,000 का क्या किया आपने? सर हमने सैलरी दी, सर हमने कमीशन दिया, ठीक है, सर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। उसके बाद कुछ पार्ट इसका हमने ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे? जनरल रिजर्व में। ठीक है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद जो फाइनल हमारा प्रॉफिट बचा वो चला गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखना, 45,000 में से सबसे पहले दिया आपने सैलरी, उसके बाद दिया आपने कमीशन, उसके बाद दिया आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 एंड 3,000। तो 7,000 हमने ये दिया, 4,000 यहाँ गया। जैसे आप 45,000 में से ये सब माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 20,000। इस 20,000 में से क्या किया आपने? ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10K एंड 10K।
तो जो काम आपने यहाँ पे किया वही काम तो मैंने यहाँ पे किया है, तो सीधा सा ये क्या हो गया है, ये जुगाड़ हो गया है। जुगाड़ हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। एक साइड रखिए जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दूसरी साइड डिटेल दे दीजिए ये जा कहाँ पे रहा है, सैलरी गई, कमीशन गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, जनरल रिजर्व गया, पार्टनर्स कैपिटल। तो बड़ा सिंपल सा तो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर मैं इसी क्लास में सीधा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लेके आता, ये अकाउंट ये है, ये अकाउंट वो है, तो हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग के ऊपर से चला जाता। ठीक है, हम डिटेल इसका डिस्कशन करेंगे, क्या ये अकाउंट होता है, किसका ये रिजल्ट है, कौन सी एंट्रीज का रिजल्ट है, पूरी बातें करेंगे। बट होप सो यहाँ तक पक्का मैं श्योर हूँ कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है इसका फॉर्मेट जो है एटलीस्ट आपके दिमाग में छप गया होगा। नहीं छपा है तो अभी छाप देते हैं, डिटेल में अपन इसकी बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का आप और ध्यान रखेंगे, क्या सर सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में? नहीं, पार्टनर से एक चार्ज किया जाता है। चार्ज क्या किया जाता है पार्टनर से? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कि देखो भाई, प्रॉफिट जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है हम अर्न करने वाले हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ईयर एंड पे तो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन किसी पार्टनर को पर्सनल रिक्वायरमेंट आई, बच्चे की ट्यूशन फीस देनी है, बीवी ने गहनों की डिमांड कर ली, या फिर घर खर्च के लिए उसने पैसा निकाल लिया ड्यूरिंग द ईयर, तो जिस डेट को पैसा निकाला ना उस डेट से लेके टिल ईयर एंड उसको देना पड़ता है इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? वो इंटरेस्ट फर्म की इनकम हो जाएगी, तो इनकम तो इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के साथ साथ एक चीज़ और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, दैट इज़ योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ए और बी से चार्ज की गई होती तो वो यहाँ पे हम नोट डाउन कर देते, फिर ये टोटल में से ये सब माइनस करने के बाद बैलेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते इनमें इन द रेशियो 1:1। तो ये था आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब चलिए इसकी डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र कर देना है किसमें? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जितना आसान दिख रहा है उतना आसान रहेगा नहीं, है आसान ही, बट क्या होता है चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टफ बनाया जाता है लेवल बढ़ा के। तो लेवल कहाँ बढ़ाया जाएगा? कुछ टाइम ऐसे आएंगे, सिचुएशंस ऐसी आएगी कि यहाँ खेलेगा क्वेश्चन हमसे। ये नेट प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट नहीं देगा, बोलेगा कि कुछ चार्जेज रह गए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट ऑफ चार्ज। पढ़ेंगे आगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सम केसेज में आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा, कई बार इसकी कैलकुलेशन करवा लेगा, तो इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा ठीक है मैथ लग जाती है, तो उस मैथ की भी अपन बात करेंगे इसी चैप्टर में। क्या क्या कुछ पढ़ने वाले हैं हम आगे, वो सारी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सैलरी, जिस भी पार्टनर को सैलरी दी है तो सैलरी के लिए साथ क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा? पर एनम नहीं बोल के पर मंथ बोल देगा, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे ज़्यादा क्या करेगा? क्वार्टरली बोल देगा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो कोई दिक्कत यहाँ पे सैलरी में मुझे नहीं लगता होगी। बात आती है कमीशन की। कमीशन के लिए एक सर्टेन परसेंटेज होता है। अब किसी का कमीशन कैसे भी डिसाइड हो सकता है कि भाई साहब जितनी सेल होगी ना उसका तुझे 4% मिलेगा, या फिर तुझे नेट प्रॉफिट का मिलेगा, या फिर नेट प्रॉफिट में ये ऐड करना है, ये माइनस करना है, फिर जो बचेगा उसका मिलेगा। तो ऐसी कई सारी सिचुएशंस आपको गिवन होगी। तो जब हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे तो वो सारी सिचुएशंस अपन देखेंगे और उनको कैसे हमें डील करना है उनकी भी हम बात करेंगे। और आगे अगर अपन बढ़े, बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो जैसे अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन पढ़ेंगे वैसे ही हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कौन सी खास बातें हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए, वो भी हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना आपको गिवन होगा परसेंटेज में। जैसे कमीशन के लिए बोलता है ना इतना %, वैसे जनरल रिजर्व के लिए बोलेगा कि ये जो फाइनल यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला ना इसका 10%, या नेट प्रॉफिट का 10%, या नेट प्रॉफिट में से ये माइनस कर दो 2 आइटम, ये मत करो, उसके बाद जो बचे। तो जैसे क्वेश्चन बोले इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, बस वैसे वैसे कैलकुलेशन कर लेना। लास्ट में जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है आपका किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इन देयर गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी लिखा हुआ है। ये करंट अकाउंट क्या है, इसकी क्या महिमा है, वो भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बट यहाँ तक आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। रात को जब सो ना तो सोते टाइम पे ऐसे दिखना चाहिए आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रूम की जो सीलिंग है, सीलिंग के ऊपर जैसे आपको स्टार्स दिखते हैं ना, खुले आसमान के नीचे सोते हैं, तो वैसे दिखना चाहिए ये पूरा कि हाँ ये यहाँ पे नेट प्रॉफिट रहा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहा, ये सैलरी गई, ये कमीशन गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उड़ते हुए दिखने चाहिए आपको। जैसे आयरन मैन में चीज़ें सामने बिखेरी हुई होती है ना, वो ऐसे खोल लेता है, फिर यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के। तो ये जो है ये प्रैक्टिकली आपको ये एक विजन बनाना है, क्रिएट करना है, ताकि मॉर्निंग में जब उठो
तो ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भूत है ये तो आपकी ज़िंदगी से गायब ही हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सर 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। क्या खास बात है इस अकाउंट की? पहला, इस अकाउंट का नेचर जो है नॉमिनल होता है। इस अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल होता है। अब नॉमिनल कैसे होता है? देखिए, क्लास 11th में आप नेट प्रॉफिट की जब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते थे तो आप क्या करते थे? सबसे पहले बनता था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको मिलता था ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट को आप ले जाते थे P&L अकाउंट में। ट्रेडिंग के जस्ट बाद आपका P&L अकाउंट स्टार्ट हो जाता था। फिर क्या करते थे? कुछ इनकम यहाँ पे ऐड करते थे आप, फिर कुछ एक्सपेंसेस यहाँ से माइनस करते थे, देन फाइनली आपका बचता था नेट प्रॉफिट। क्या बचता था? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ ले जाना होता था आपको? नेट प्रॉफिट लेके जाना होता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ लेके जाना होता था? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अकेला मालिक होता था ना वहाँ पे। यहाँ पे एक मालिक नहीं होगा, यहाँ पार्टनर्स होंगे। मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं? 50। तो बैलेंस शीट में ले जाके आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे? किसी को सैलरी देनी है, किसी को कमीशन देना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? अलग से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ईच एंड एवरी पार्टनर की, कि एक्स की कैपिटल बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी थी, सैलरी मिली, कमीशन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, शेयर इन प्रॉफिट मिला, कुछ ड्राइंग भी की होगी, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस हुआ होगा, उसका जो फाइनल कैपिटल का बैलेंस है वो आप बैलेंस शीट में लिखोगे। इट मीन्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रोल क्या हो गया है? जो नेट प्रॉफिट सीधा बैलेंस शीट में चला जाता था, वो नेट प्रॉफिट पहले किसके पास आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्सटेंशन का काम करता है किसका? P&L अकाउंट के। ठीक है, तो P&L और बैलेंस शीट के बीच में एक्सटेंशन हो गया, दोनों को जोड़ रहा है ये। ठीक है, नेट प्रॉफिट ले जाके कहाँ पहुंचाना है आपको? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुद ब खुद बताएगा। और इसका इंपैक्ट कैपिटल अकाउंट पे कैसे आएगा, इस टॉपिक के बाद हम वही पढ़ने वाले हैं। प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है, बाय पार्टनरशिप फर्म ओनली। इसके अलावा सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूँ तो काएगा P&L एप्रोप्रिएशन? एक ही तो मालिक है, जो भी प्रॉफिट है वो उसी का ही है, जो भी लॉस है वो भी उसी का ही है, तो वहाँ कोई घबराने की बात ही नहीं होती है। और आगे अगर मैं बढ़ूँ, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर रिकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। ठीक है, एक पार्टनर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जो भी कुछ मिलता है रेम्यूनरेशन, वो देने के बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे ये जो है ना मैंने हाईलाइट किया है, फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है कि सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं? आपने जो कुछ लिखा है सिर्फ वही, बिल्कुल वही, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। एक बोनस और आ सकता है, और कुछ और भी आए तो आपको दिमाग कहाँ पे लगाना है? फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। एक मालिक की क्या ड्यूटी होती है अपने बिजनेस के लिए? एज पर मी कोई भी एक मालिक होता है, जैसे मान लीजिए आपकी एक शॉप है, ठीक है, पालिका बाजार में। पालिका बाजार में आपकी शॉप है, तो आपकी ड्यूटीज़ क्या बनेगी? जाना और उस शॉप को क्या करना है? शटर उठाना, साफ़ सफाई करना, पूजा पाठ करना, कस्टमर आए उनको हैंडल करना, यही सारी चीज़ें होगी। इट मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो फिजिकल एफर्ट, फिजिकली इन्वॉल्व होना उस बिजनेस में। दूसरी बात, आप नई नई स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि ये प्रोडक्ट मुझे लेके आना चाहिए, इस रेट में मुझे सेल करना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है मेंटली, तो मेंटली भी आपको इन्वॉल्व होना होता है। ठीक है, तीसरा काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम, पैसा तो लगाना पड़ेगा ना, इन्वेस्टमेंट, तो वो होता है कैपिटल। तो अगर मैं ड्यूटीज की बात करूँ तो मैं इन 3 पार्ट में डिवाइड करना पसंद करूँगा। किसको? ड्यूटीज ऑफ एनी प्रोप्राइटर। पार्टनर क्या होता है? प्रोप्राइटर ही होता है, मालिक ही होता है बिजनेस का। तो एक मालिक की ड्यूटीज ये होती है, ये ड्यूटी परफॉर्म करने के बदले में उसको जो भी कुछ दिया जाएगा वो एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी अगर आप अलाउ कर रहे हो, चाहे पार्टनर को अलाउ कर रहे हो, किसी थर्ड पार्टी को अलाउ कर रहे हो, वो चार्ज होगा। चार्जेज क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, आगे क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ ये ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है, वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा फिजिकली या मेंटली एफर्ट कर रहा है, 3 पार्टनर हैं, एक बिल्कुल एक्टिवली इन्वॉल्व हो रखा, बाकी 2 इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, तो वो क्या डिमांड करेगा? वो बोलेगा भाई मैं इतना एक्टिव हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पे क्या होगा? उसको सैलरी दी जा सकती है, उसको कमीशन दिया जा सकता है।
बात आए यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन की, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के नाम पे उस पर ब्याज ले ले भाई, शेयर इन प्रॉफिट ले ले। जो पैसा इन्वेस्ट करेगा एज ए कैपिटल वही शेयर इन प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे रेम्यूनरेशन है टू पार्टनर फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। तो ध्यान रखना है आपको ऑलवेज, पार्टनर्स के जो भी रेम्यूनरेशन है वो देने के बाद लास्ट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, यही P&L एप्रोप्रिएशन की महिमा है, यही P&L एप्रोप्रिएशन की कहानी है। स्क्रीन के ऊपर आपके फॉर्मेट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही P&L एप्रोप्रिएशन का पूरा निचोड़ है, पूरा रिजल्ट है। बात यही नहीं खत्म करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरे चैप्टर में आपके साथ चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम कि पार्टनर को हमने सैलरी दी, पार्टनर को हमने कमीशन दिया, पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, काफ़ी कुछ दिया हमने पार्टनर को। उससे पार्टनर्स कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट जाएगा, तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो दो तरीके से बनाया जाता है मेरे बच्चे। कितने तरीके से, दो तरीके से, एक फिक्स मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्या है ये समझने की कोशिश करना इनको। ये दो पार्टनर हैं, ठीक है। इन्होंने इनिशियल लेवल के ऊपर 1 लाख रुपए इन जनाब ने और 2 लाख रुपए इन जनाब ने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया, कैपिटल लगाई इन्होंने। अब इनको पता है कि ड्राइंग भी कर सकते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होगा, कभी सैलरी मिलेगी कभी कमीशन मिलेगा, तो ये जो कैपिटल जो है ना ये फ्लक्चुएट होती रहेगी। बी को लग रहा है यार मैंने वैसे भी 2 लाख रुपए लगा रखे, इसने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, ड्राइंग के नाम के ऊपर पूरा पैसा निकाल के ले गया, तो इस बिजनेस की तो गर्त में मिल जाएगा। तो बी ने बोला देख भाई कैपिटल जो है वो फिक्स रखेंगे। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी कुछ लेन देन होगा वो इस अकाउंट से नहीं होना चाहिए। 3 लाख रुपए जो है ये इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है ये तो रहेगा ही रहेगा बिजनेस में, ठीक है। म्यूचुअली अगर अपन इसको फ्यूचर में कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तब हम इसको देखेंगे। इट मीन्स कैपिटल क्या रखनी है, इनको फिक्स रखनी है, तो किसी भी रीजन से कैपिटल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो पहला जो तरीका होता है वो होता है आपका फिक्स मेथड, दूसरा आपका होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो पहले हम बात कर लेते हैं अगर वो कैपिटल में चेंजेज चाहें तो क्या होगा। तो इनिशियल लेवल पे इन्होंने जो भी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगाए हैं पहले से, अगर इनका बिजनेस कंटिन्यू है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। इस पूरे साल में अगर इन्होंने अपनी कैपिटल और बढ़ाई है, अगर कोई पार्टनर लेके आया है कैपिटल, तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा एडिशनल कैपिटल के नाम से बाय कैश। एंट्री क्या होती है पैसा लगाने की, क्लास 11 में करते थे कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हो रहा था आपका क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग जानी चाहिए। तो देखो क्रेडिट साइड में लिखी हुई है बाय कैश, कैश में लाया तो कैश, बैंक तो बैंक, बिल्डिंग लेके आया तो यहाँ कैश एंड बैंक की जगह बिल्डिंग हो जाएगी। जो भी एसेट लेके आ रहा है कोनो दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमने देखा था ड्यूरिंग द ईयर जो भी कुछ प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से उसको सैलरी मिली, कमीशन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो शेयर इन प्रॉफिट मिला। ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सैलरी दोनों को मिले, जिसको मिली उसके में लिख दो, दूसरे पार्टनर के क्या कर दो, डैश कर दो। अब किसी के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर किसका अकाउंट बना रहे हो आप, ए का या बी का। तो हम यहाँ पे बेसिकली स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। ए का कैपिटल अकाउंट अलग बनाओगे, बी का अलग बनाओगे, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आप बना सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। ए का हिसाब किताब अलग बता दीजिए, बी का अलग। बट क्यों बताना है यार, यहाँ एक बार में ही लिखेंगे ना बैलेंस BD, ये ए का और ये बी का। नहीं क्या होगा, ए के अकाउंट में दोबारा पहले लिखना पड़ेगा बैलेंस BD, फिर बी के अकाउंट में फिर लिखो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो पार्टनर की कैपिटल जो भी थी अगर वो और लेके आया बढ़ गई, सैलरी मिली बढ़ गई, कमीशन मिला बढ़ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला बढ़ गई, अगर उसको शेयर इन प्रॉफिट मिला बढ़ गई। ये तो बढ़ने वाली बात हो गई। इट मीन्स कैपिटल अकाउंट को जब भी बढ़ाना हो, प्लस करना हो, क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लास 11 से पढ़ के आ रहे हैं हम, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। जितना क्रेडिट करोगे बढ़ेगा। तो रात को सोते टाइम पे ये बात भी आपको रिकॉल करनी है, क्रेडिट जितना करेंगे कैपिटल को, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। लेकिन जब बात आए कैपिटल अकाउंट को कम करने की तो हमें करना पड़ेगा उसको क्या, डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट करने की सिचुएशन कब आएगी, कोई पार्टनर चाहे कि मुझे मेरी कैपिटल जो है इतनी नहीं रखनी, कुछ कम करनी है, इट मीन्स मुझे इस बिजनेस से पैसा निकाल लेना है परमानेंट, टू कैश। क्या कर देंगे अपन, टू कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR कम हो गया, टू कैश, चला गया पैसा,
ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका होता है ड्राइंग का, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है इसमें और इसमें? यहाँ पे भी तो पैसा निकाला है, लेकिन यहाँ निकालने का तरीका क्या है, ये जो डेली बेसिस पे अपन जो भी कुछ कमा रहे हैं ना, इसमें से एक बार मैं घर खर्च के लिए लेके जा रहा हूँ, लास्ट में जो प्रॉफिट की बात आएगी तो वहाँ पे इसको सेटल कर देंगे। यहाँ निकालने का तरीका क्या है, कोई प्रॉफिट में से नहीं लेके जा रहा हूँ, मेरा जो भी पैसा इन्वेस्टेड था इस बिज़नेस में उसी को मैं कम कर रहा हूँ। मुझे नहीं रखना इस बिज़नेस में 2 लाख रुपये, मुझे 1 लाख ही रखना है, कहीं और लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉल। और ये क्या हो गया, ये आउट ऑफ प्रॉफिट हो गया। डिटेल में इसकी भी बात करेंगे अपन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएगी, यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिल रहा है इसके साथ के साथ। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है, कैपिटल अकाउंट कम हो गया, और अगर हमने उसके कैपिटल पे ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट भी क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन डेबिट साइड। अब बात आती है कि ज़रूरी है क्या सर P&L एप्रोप्रिएशन से हमें प्रॉफिट ही मिले? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें लॉस भी तो मिल सकता है। बिल्कुल सही बात। तो लॉस मिलेगा तो इधर रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट मिलेगा तो इधर रिकॉर्ड होगा। इट मीन्स ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्या है, कंडीशन जो है दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, यहाँ और लग जाएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। दोनों सिचुएशन नहीं हो सकती कि इस साल लास्ट में हमें लॉस भी मिला, इस साल लास्ट में हमें प्रॉफिट भी मिला, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो एक ही सिचुएशन होगी, या तो प्रॉफिट या लॉस। रिजल्ट क्या निकलेगा, बिगिनिंग में ये बैलेंस था, ये सब कुछ ऐड हुआ, ये सब कुछ माइनस हुआ, लास्ट में आप यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस CD। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, भाई क्लास 11th में आपने जैसी भी पढ़ाई की हो डजंट मैटर, बट यहाँ क्लास 12th में आपको सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट जो है वो लाइफ टाइम आपके साथ अटैच हो जाना है। तो पता होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस के लिए हम यूज में लेते हैं ब्रोड डाउन, लास्ट में सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कैरेट डाउन। इसका इस बात से कोई रिलेशन नहीं है इस साइड या उस साइड से कोई लेना देना नहीं है। ये तो कैपिटल अकाउंट है, इसका क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आएगा क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इस साइड हमें लिखना पड़ेगा। आगे हम फर्नीचर अकाउंट भी अगर देखेंगे तो उसके ही लास्ट में क्या होगा, बाई बैलेंस CD। तो लास्ट में जो हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम यूज़ में लेते हैं कैरेट डाउन CD, और ओपनिंग बैलेंस के लिए ब्रोड डाउन। याद रह जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या है, कैपिटल अकाउंट बिगिनिंग में थी कुछ और ही, चेंज होके कुछ और ही हो गई। ऐसा 1 साल में हुआ, अगले साल फिर चेंजेज होंगे, नेक्स्ट ईयर फिर चेंजेज होंगे। इट मीन्स चेंज पे चेंज होते जाएंगे। ये सारे चेंजेज जो है रिकॉर्ड करेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जैसा कि हमने बात की थी कि यहाँ पे पार्टनर के दिमाग में आ रहा है कि नहीं कैपिटल फिक्स रखनी है भाई साहब, कैपिटल में कोई चेंजेज नहीं चाहिए, तो इनको कैपिटल अकाउंट जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा बाय फिक्स मेथड। तो फिक्स मेथड की क्या खास बात होती है, फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट जो है आपका वो फिक्स बैलेंस बताएगा। इट मीन्स कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस था आपका, वही बैलेंस आपका क्या रहने वाला है, क्लोजिंग रहने वाला है। इट मीन्स टू बैलेंस CD जो है आपका, ठीक है, वो क्या रहेगा, जो आपका ओपनिंग बैलेंस था, बशर्ते पार्टनर्स ने म्यूचुअली इसमें कोई चेंजेज ना किया हो। चेंजेज क्या कि यार भाई दोनों कैपिटल जो है ना 2-2 लाख रुपए कर लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, एक को 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो क्या एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो एक ही कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाई कैश या बैंक। डन। ऐसा भी तो हो सकता है बी बोले कि नहीं अब मुझे 2 लाख रुपए नहीं रखनी, मैं भी 1 लाख रुपए रखूंगा, तो निकाल ले भाई तेरा पैसा। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो इधर भी कैश या बैंक आ सकता है, उधर भी आ सकता है। इट मीन्स अगर पार्टनर चाहे म्यूचुअली तो कैपिटल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इन फिक्स मेथड, ठीक है। बाकी किसी ट्रांजैक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं है, या तो एडिशनल कैपिटल लेके आएगा पार्टनर या फिर कैपिटल विड्रॉल करेगा, सीधी सी बात है। बात आती है सर बाकी ट्रांजैक्शंस कहाँ पे जाएंगे, पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड होगी। तो ये रिकॉर्ड करने के लिए एक और अकाउंट हम यहाँ पे ओपन करते हैं, दैट इज़ योर पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे डिफरेंस पूछा जा सकता है फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड में। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है, दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जबकि फिक्स मेथड में हम 2 अकाउंट ओपन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स
करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर ऑलरेडी आपके पास है तो ठीक है। तो पहले से पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस था वो हमने नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद पार्टनर को जो सैलरी मिली, कमीशन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, शेयर इन प्रॉफिट मिला, वो क्या कर देना, इसमें ऐड कर देना। कहाँ ऐड कर रहे हैं हम? करंट अकाउंट में ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ड्राइंग अगर उसने की है माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो माइनस कर दीजिए। अगर लॉस हुआ तो इस साइड रिकॉर्ड हो जाएगा और लास्ट में हम क्या पता कर लेंगे? बैलेंस CD, जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका करंट अकाउंट का वो हम पता कर लेंगे। खास बात सुनना, यहाँ पे क्या है, कैपिटल का बैलेंस मान लीजिए यहाँ पे इसका बचा 40,000 और यहाँ बचा 20, तो 40 + 20 कितना होता है? 60। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का टोटल जो है वो सेम ही रहने वाला है। इट मीन्स अगर आप फिक्स मेथड फॉलो करो तो भी टोटल उस पार्टनर के नाम पे कितना है आपके पास? 60,000। अगर आपने फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो किया तो आपका सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बताएगा कितने? 60,000। तो चीज़ तो वही है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है? जादू से 1 के 2 कर दिए गए हैं, बीच में से काट दिया है जादूगर वीर सम्राट ने। ठीक है, तो ऐसी सी कुछ सिचुएशंस है किसकी? फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। अल्टीमेटली काम दोनों एक ही करते हैं, बट रिवाज है भाई साहब, रिक्वायरमेंट है। पार्टनर बोल दे कैपिटल फिक्स रखना है तो ठीक है, बाकी ट्रांजेक्शंस को हम अलग से ले लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल जब हम इसकी बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे डिटेल में हमारे सामने जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने बात की किसकी? फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगली क्लास में मिलेंगे इनसे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि इस प्रॉफिट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। फिर आगे जो भी क्लासेज आपकी आती रहेगी उन सारी क्लासेज में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी परेशानियाँ हैं जो एग्जामिनर आपके पेपर में डाल सकता है, वो सारी जो परेशानियाँ हैं वो हम देखेंगे, समझेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलर जो है आपको इसकी DPP जो है मिलती रहेगी। तो अभी के लिए मैं एक ही बात कहूँगा आपको, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। इसीलिए तो कहते हैं इजीली लर्न विद अ स्माइल। तो अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच।